हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथ्स। क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आर और एस समुच्चय एक्स हो, तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि आर सर्वनिष्ठ एस भी एक्स में तुल्यता संबंध होगा। यानी कि जो प्रश्न में अपन का दिया है आर और एस दोनों एक्स में क्या है, तुल्यता संबंध है। अब अपन को सिद्ध करना है कि जो आर सर्वनिष्ठ एस है वो भी एक्स में तुल्यता संबंध है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि आर और एस क्या है, एक्स में तुल्यता संबंध है, एक्स में तुल्यता संबंध है, अतः क्या लिख सकते हैं, इसलिए आर क्या होगा, जब तुल्यता संबंध है यानी क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। और एस भी सम्मित, देखो तुल्यता संबंध की क्या कंडीशन होती है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब चूंकि आर और एस एक्स में तुल्यता संबंध है इसलिए आर क्या क्या होगा, आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा, सम्मित और संक्रामक होगा। जब मतलब तुल्यता संबंध है एक्स में तो ये कंडीशन लागू हो रही, जब आर है तो एस भी, क्योंकि आर और एस दोनों तुल्यता संबंध है एक्स में, तब तथा एस स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा। ठीक है, ये तो अपन को दिया है। अब देखो, अब हम दर्शाएंगे, क्या दर्शाना है कि आर सर्वनिष्ठ एस भी एक्स में तुल्यता संबंध है। अब हम दर्शाएंगे कि आर सर्वनिष्ठ एस भी एक्स में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होगा ये, जब इसमें तीन कंडीशन लागू हो। कौन कौन सी, आर सर्वनिष्ठ एस सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। तो सबसे पहले अपन की फर्स्ट कंडीशन रहेगी आर सर्वनिष्ठ एस स्वतुल्य है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी अपनी, आर सर्वनिष्ठ एस स्वतुल्य है। यदि स्वतुल्य होगा तो अपनी फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। तुल्यता संबंध अपने तीन कंडीशन में सिद्ध होता है, एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, तो अपन फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं आर सर्वनिष्ठ एस स्वतुल्य, क्योंकि ये तो अपन के सिद्ध है, क्योंकि तुल्यता संबंध है आर और एस। अपन को सिर्फ आर सर्वनिष्ठ एस करना है। स्वतुल्य कब होगा, जब, अब देखो सबसे पहले माना ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू एक्स। जब ये ए बिलोंग्स टू एक्स है तो यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, ये हो गया अपना आर स्वतुल्य है। अब अपन को एस के लिए करना है, आर स्वतुल्य है। अब दूसरी कंडीशन में अपन तथा ए बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि ए बिलोंग करेगा अपना एस में, अतः एस स्वतुल्य है। यानी कि आर और एस दोनों स्वतुल्य हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, जब ए बिलोंग्स टू एक्स किस प्रकार है, इस प्रकार है कि जो ए बिलोंग कर आर और एस दोनों में, यानी कि इसके सर्वनिष्ठ में भी एस बिलोंग, आर सर्वनिष्ठ, जब देखो जो ए बिलोंग कर रहा है आर में और ए बिलोंग कर रहा है एस में भी, तो इसका सर्वनिष्ठ भी ए में बिलोंग करेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः आर सर्वनिष्ठ एस स्वतुल्य है। यानी कि जब देखो, कहने का ये मतलब है कि जब आर में स्वतुल्य हो रहा है और एस में भी, तो आर सर्वनिष्ठ एस भी स्वतुल्य होगा। अपनी फर्स्ट कंडीशन यहाँ लागू हुई। अब सेकंड कंडीशन होगी आर सर्वनिष्ठ एस सम्मित हो।
सम्मित कब होगा? जब आर और एस अपने सम्मित होंगे तब आर सर्वनिष्ठ एस भी सम्मित हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को अब सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य में केवल अपन ने ए लिया था, अब सम्मित में अपन को 2 लेना पड़ता। माना ए बी बिलोंग करेगा अपना एक्स में। ठीक है, ए बिलोंग करेगा एक्स में। किस प्रकार करे? सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, जब देखो एक्स में बिलोंग करे तो आर ए बी आर में भी बिलोंग करेगा और एस में भी करेगा। स्वतुल्य में अपन ने केवल ए लिया था, अब सम्मित में अपन ए बी बिलोंग कर रहा है एक्स में। अब अपन जो संक्रामक करेंगे उसमें ए बी सी लेंगे। ठीक है, ए बी सी लेंगे। देखो यहाँ पे अपन का ये था, जब ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। ए बी बिलोंग कर रहा है एस में और बी ए भी कर रहा है एस में, तो अपन लिख सकते हैं ए बी सर्वनिष्ठ बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ एस में, और बी ए ये दोनों बी ए बिलोंग करेंगे आर सर्वनिष्ठ एस में। क्योंकि ये दोनों में आर ने तो आर सर्वनिष्ठ एस क्या होगा? बी ए, और आर सर्वनिष्ठ एस ए बी भी होगा। तो अपन का ये सेकंड कंडीशन यहाँ सिद्ध होगी। थर्ड कंडीशन अपनी आर सर्वनिष्ठ एस संक्रामक है। थर्ड कंडीशन अपन को ये सिद्ध करनी है। अब सर्वनिष्ठ जो ये आर सर्वनिष्ठ एस संक्रामक कब होगा? जब अपन ए बी सी लेंगे। सम्मित में अपन ने ए बी लिए थे और स्वतुल्य में केवल ए लिया था। ठीक है, ये किस प्रकार होंगे? ए बी सी बिलोंग करेंगे जब एस में, सच दैट। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था? ए बी सी बिलोंग कर रहा था एक्स में, इस प्रकार कि ए बी बिलोंग करेगा आर में, बी सी बिलोंग करेगा आर में, सी ए या ए सी बिलोंग करेगा आर में, तथा ए बी बिलोंग करेगा एस में भी और बी सी बिलोंग करेगा एस में, ए सी बिलोंग करेगा एस में। ये किस प्रकार कर रहा है ये देखो। सबसे पहले ये अपन कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आर और एस जो है वो एक्स में स्वतुल्य हैं। आर और एस मतलब तुल्यता संबंध व्यक्त कर रहे हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं तुल्यता संबंध में। और ये संक्रामक में अपन को ए बी सी ले रहा है, तो ए बी बी सी सी ए बिलोंग कर रहे हैं। पहले आर में बिलोंग कर रहे हैं पूरे, फिर एस में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये देखो बी सी, जब बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी सी बिलोंग कर रहा है एस में भी, एंड तो अपन देखो इस प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं? बी सी बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ एस में। ठीक है, अब देखो ये वाला ले लो, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड ए बी बिलोंग कर रहा है एस में भी, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ एस में, क्योंकि ये आर सर्वनिष्ठ दोनों में कर रहा है ए बी। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए सी देखो, ए सी बिलोंग कर रहा है जब आर में एंड ए सी बिलोंग कर रहा है एस में भी। ये देखो यहाँ पे ये एस में कर रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए सी बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ एस में। देखो अपन ने पहले ये दोनों ले लिए, ए बी, फिर बी सी ये आर में भी कर रहा है और एस में भी, तो ये लिख दिया। ए सी भी कर रहा है आर में और एस में, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए सी सर्वनिष्ठ ए भी बिलोंग कर रहा है आर सर्वनिष्ठ एस में। जिस प्रकार ये आर और एस में बिलोंग कर रहे हैं उस प्रकार अपन जो कॉमन आ रहा है, और सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, तो बी सी इसमें कॉमन आ रहा है, तो बी सी सर्वनिष्ठ आर सर्वनिष्ठ एस होगा बी सी। इस प्रकार ए बी कॉमन आ रहा है तो सर्वनिष्ठ आर सर्वनिष्ठ एस ए बी होगा। ए सी सर्वनिष्ठ कर रहा है आर, बिलोंग कर रहा है आर और एस में, तो अपन का इन दोनों में कॉमन ए सी आर सर्वनिष्ठ एस, यानी कि इन दोनों में कॉमन देख रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? आर सर्वनिष्ठ एस बिलोंग्स टू ए सी। ठीक है, ये अपन का यहाँ पे क्लियरली सिद्ध हो गया कि, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली स्पष्टता। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर सर्वनिष्ठ एस, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर कॉमन एस, ए सी कॉमन आर सर्वनिष्ठ एस बिलोंग्स टू आर कॉमन एस। यहाँ पे अपन का ये प्रूव्ड हो गया। अतः आर कॉमन एस संक्रामक है। जब ये तीनों कंडीशन सिद्ध हो गई तो अपन क्या ले सकते हैं? अतः आर सर्वनिष्ठ एस, अतः आर सर्वनिष्ठ एस तुल्यता संबंध है एक्स में, तुल्यता संबंध
देखो सबसे पहले अपन को ये क्वेश्चन समझना एक बार फिर से एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया आर और एस जो है एक्स में तुल्यता संबंध है, तो अपन ने क्या लिखा आर जो स्वतुल्यता संबंध है यानी ये तीनों कंडीशन लागू होंगी आर और एस में। आर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होगा तथा एस भी स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होगा क्योंकि आर और एस दोनों तुल्यता संबंध में है। अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि आर सर्वनिष्ठ एस भी एक्स में तुल्यता संबंध है, तो अपन क्या सिद्ध करेंगे आर सर्वनिष्ठ एस में तीनों कंडीशन लागू करेंगे यानी कि तो अपन सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है स्वतुल्य हो, तुल्यता संबंध सिद्ध करना यानी इसमें तीनों कंडीशन लागू होंगी। तुल्यता संबंध अपन को आर सर्वनिष्ठ एस में करना है, तो आर कॉमन है स्वतुल्य होगा यदि पहले सबसे पहले अपन ने ए ओनली ए लिया है, ए बिलोंग्स टू जब एक्स में बिलोंग कर रहा है तो जो ए है वो आर में भी बिलोंग करेगा और एस में भी बिलोंग करेगा। जब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो आर सर्वनिष्ठ एस में भी बिलोंग करेगा, अतः आर सर्वनिष्ठ एस स्वतुल्य है। अब दूसरी कंडीशन में सम्मित यानी ए और बी लेना पड़ेगा। जब ए भी बिलोंग करेगा एक्स में तो ए भी बिलोंग करेगा आर में भी और ए भी बिलोंग करेगा एस में भी। जब ए बी में आर कर रहा है बिलोंग तो बी ए में भी बिलोंग्स टू आर करेगा और एस में भी करेगा इस प्रकार बिलोंग। जब दोनों में बिलोंग कर रहा है यानी दोनों में कॉमन आ रहा है तो सम्मित आर सर्वनिष्ठ एस भी संक्रामक सम्मित है। यहाँ से अपन ने दूसरी कंडीशन लागू कर दी। इसमें अपन ने दूसरी कंडीशन में ए और बी लिए सम्मित में। तीसरी कंडीशन में अपन ए और बी सी बिलोंग करवाएंगे एक्स में। जब अपन तीसरी कंडीशन में संक्रामक में सिद्ध करेंगे तो ए बी सी ले रहे हैं तो यानी कि ए बी सी ए सी लेंगे। ए बी बिलोंग करेगा आर में तो बी सी भी बिलोंग करेगा आर में और ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। ये तीनों में आर बिलोंग कर रहा है क्योंकि अपन तीन चीजें ले रहे हैं ए बी सी यानी कि ए बी सी ए सी आर में भी बिलोंग करेगा। फिर इसको एस में बिलोंग ए बी बिलोंग्स टू एस, बी सी बिलोंग्स टू एस, ए सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो इनमें अपन कॉमन देख लो ए बी कॉमन, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू एस यानी कि ए बी बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ एस में। इस प्रकार बी सी के लिए भी और ए सी के लिए तीनों कंडीशन के लिए अपन का आ जाएगा क्लियरली ए बी बिलोंग्स टू आर कॉमन एस, बी सी बिलोंग्स टू आर कॉमन एस, ए सी बिलोंग्स टू आर कॉमन एस, अतः आर सर्वनिष्ठ एस संक्रामक है।